बुलेटिन के आगाज में बात मौसम की। तो मौसम के अहवाल कुछ यूं है कि शहर में सुबह सवेरे सूरज के डेरे बरकरार हैं। कम से कम टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम की मज़ीद सूरत हाल बताएंगे मुबीन हैदर, जो इस वक्त लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं। बताइए मुबीन। बात करते चले शहर लाहौर के मौसम की, तो मौसम हमें ओवरऑल खुशगवारी नज़र आता है। गर्मी की शिद्दत तो दोपहर के औकात में महसूस होती है, लेकिन जो एक प्रॉपर तपिश है उसका भी एहसास जो है वो होना बाकी है, क्योंकि अभी जो है इतनी गर्मी की शिद्दत हमें देखने में नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही दोपहर के 12 के ऊपर टाइम क्रॉस करते हैं, उसके बाद जो सूरज आबोताब पर चमक रहा होता है, उस वक्त जो है एक गर्मी की शिद्दत जो है महसूस की जा सकती है। लेकिन जैसे सुबह और शाम के औकात के अंदर हमने देखा कि ठंडी हवा चलने से जो है दर्जा हरारत में भी कमी रहती है और मौसम भी कदर खुशगवार है। अगर हम बात करते चलें दर्जा हरारत की, तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 23 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 और कम से कम जो है 22 डिग्री तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो इसी तरह सूरत हाल रहने के इम्कान है। इक्को इंडेक्स जो लाहौर का है वो भी जो तकरीबन 200 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि अभी भी अनहेल्दी ही टर्म किया जा रहा है। तो कोशिश करें कि बाइक पे ट्रैवल करने वाले अफराद जो हैं मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें और कोशिश करें ठंडे और खट्टे मशरूबात में गुरेज करें, क्योंकि बदलते मौसम के अंदर जो है मौसमी अमराज जो है जिसमें गला खराब, जुकाम, नज़ला और इस तरह के मौसमी अमराज है वो काफ़ी हमें ज़्यादा जो है सोसाइटी के अंदर नज़र आ रहा है। तो कोशिश करें कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और मौसम के बदलते असरात से जो है ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रख सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबीन अपडेट करने का। महंगाई माफिया भी बेलगाम है और ब्रॉयलर के मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। चिकन की कीमत 697 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। इसना ब्रॉयलर होल सेल 463 और परचून रेट 481 रुपये किलो मुकर्रर। पालमी अंडों की कीमत भी 254 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 7500 रुपये में दस्तयाब है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नफरनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर और अंडों की कीमतों को जो है बरकरार रखा गया, उसमें कोई कमी बेशी नहीं की गई है। ताहम मार्केट की सूरत हाल ये है कि मार्केट में ब्रायलर जो है वो नायाब हो चुका हुआ है, क्योंकि सप्लाई जो है बुरी तरह मुतासर है। पाकिस्तान पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन की जानिब से जो हड़ताल की कॉल दी गई है उसकी वजह से शहर भर की तमाम दुकानें बंद हैं, जबकि जो सरकारी नफरनामे उसमें 697 रुपये फी किलो मुर्गी का गोश्त है, लेकिन मार्केट में 850 से 900 रुपये फी किलो तक जो है वो फरोख्त होता रहा है। और इसी तरह जो अंडे हैं उनकी कीमतें भी जो है बरकरार रखी गई हैं और 254 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है पोल्ट्री मसनूआत जो है वो शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है और इंतजामिया इस हवाले से कोई इकदाम नहीं कर रहे। जो सरकारी नफरनामों का इजरा किया जाता है उस पर अब अमल दरामद भी नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। कोट लखपत में 79 साला बुजुर्ग शहरी की पुरस्कार गुमशुदगी का वाक़या। बुजुर्ग शहरी के घर से निकलकर बाजार जाने की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज़ को मौसूल हुई है। पुलिस ने बुजुर्ग शहरी के दामाद की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको अपडेट कर रही हैं कोट लखपत में 79 साला बुजुर्ग शहरी की पुरस्कार गुमशुदगी का ये वाक़या सामने आया है। इसी पर बात करेंगे मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल इसी तरह से है कि ये समझ से बाहर है कि आसमान खा गए हैं, जमीन निकल गई। कोट लखपत के इलाके से तकरीबन 80 साल के करीब जो बुजुर्ग है, 79 ईयर्स इनकी एज है, पुरस्कार तौर पर गुमशुदगी का उनका वाक़या सामने आया। शहरी घर से निकल के बाजार में जाने की जो सीसीटीवी फुटेज है वो लाहौर न्यूज़ पर सामने आ चुकी है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वो जो शहरी हैं बाजार से गुजर, लेकिन उसके बाद जो है शहरी का कोई अता पता नहीं मालूम हो सका। FIR करवाने के बावजूद भी जो है FIR करवाने के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस की कोई कार्रवाई सामने नहीं लगी, ना ही कुछ सुराग लगाया गया है। और क्योंकि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता काफी अर्से से जो है शहर के अंदर इस तरह के गैंग सरगर्म है, जो कि बुजुर्ग अफराद को या बच्चों को जो है किडनैप करने के बाद उनके जिस्म के अज़ा हैं वो फरोख्त करते हैं। तो इसलिए जो है अगवा की मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन ताहाल काफी घंटे बीत जाने के बाद, पूरी रात बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस की तरफ से कोई मौसर कार्रवाई नहीं की जा सकी, ना ही कोई उन शहरी का कोई सुराग लगाया गया है। जी आपका बहुत शुक्रिया मुबीन। आवाम को सस्ती रोटी की फ्राहमी बन गई परेशानी। आटे और रोटी के सरकारी नरखों पर इंतजामिया और तनूर मालिकान में डेडलॉक बरकरार, जबकि आवाम शदीद परेशानी का शिकार है। सदर मुतहदा नानबाई एसोसिएशन आफ्ताब गिल का इस मुतालिक कहना है कि महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी कैसे बेचे। रिपोर्ट करेंगे इमरान पर।
आटे और रोटी के सरकारी निरखों पर इंतजामिया और तनूर मालिकान के सींग फंस गए। हुकूमत ने 20 किलो आटे के थैले का रेट 2200 और रोटी का 16 रुपए मुकर्रर किया। ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तनूर मालिकान और इंतजामिया में डेड लॉक बरकरार। आवाम सस्ती रोटी से इस्तेफादा न कर सके। ओपन मार्केट में गंदम सस्ती और सप्लाई वाफर। कई इलाकों में 20 किलो का थैला 2300 से 2500 रुपए में मिल रहा है। लाहौर न्यूज ने नान और रोटी की सरकारी कीमतों का फार्मूला हासिल कर लिया, जिसके मुताबिक 20 किलो आटे के थैले से 259 रोटी तैयार होती हैं। दुकानदार को 100 ग्राम की रोटी पर अखराजात 15.19 रुपए आते हैं और 81 पैसे की बचत होती है। दूसरी तरफ 120 ग्राम नान अखराजात शामिल करके 18 रुपए 65 पैसे में पड़ता है, जिस पर तनूर मालिक को 1 रुपए 35 पैसे बचते हैं। रोटी की कीमतों के हवाले से सदर मुत्तहिदा नानबाई एसोसिएशन आफ्ताब गिल ने कहा कि तनूर मालिकान का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी कैसे बेच सकते हैं? अगर हमारे नान भाई को इसमें कोई बचत होती तो वो फौरी तौर पे इसमें अमल कर लेता। वो आपके इतने सख्त जुर्मानों और पर्चों के बावजूद अगर नान भाई इसको रेट बेचने के लिए तैयार नहीं है तो उसकी सिर्फ यही वजह है कि उसका नुकसान हो रहा है। शहरियों का कहना है कि नान और रोटी की कीमतों में कमी का फैसला अच्छा है, मगर बदस्तूर महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने जो फैसला किया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए ये है कि जो दुकानदार हैं उनको भी तो आटा सब्सिडाइज मिलना चाहिए ना। अगर उनको आटा सस्ता मिलेगा तो आगे से रोटी सस्ती देंगे ना। जी, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन अभी तक जो अवाम तक जो ना ये इस चीज़ का फ़ायदा पहुंच नहीं रहा, क्योंकि दुकानदार कह रहे हैं कि हमें आटा जो उसी प्राइस पे मिल रहा है। डीसी लाहौर राफे हैदर ने कहा कि शहर में सस्ती रोटी और नान की फरोख्त के लिए तनूर मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हमारे 61 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक दिन में गुज़श्ता 24 घंटों में अगर हम देखें तो 3000 से ज़ायद इंस्पेक्शंस हुई, जिसमें 500 मुकामात पे वायलेशन डिटेक्ट हुई और 100 के करीब लोगों को हमने मौके पर अरेस्ट किया और कुछ को जुर्माने आयद किए। इम्प्लीमेंटेशन हम इंश्योर कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। रोटी और नान मुकर्ररा कीमतों पर न मिलने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन ज़ीशान साहिद के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तनूरों का विजिट किया, जहां रोटी की कीमतों और म्यार का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अवाम से उनकी राय भी मालूम की। हसन रज़ा की ये रिपोर्ट देखें। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ रोटी की कीमत मालूम करने अवाम में पहुंच गए। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला मरीम नवाज के हमरा नान भाइयों से मुलाकात की और रोटी की कीमतें मालूम की। ने रेट लिस्ट का जायजा लिया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज को देखकर अवाम ने खुशगवार हैरत का इजहार किया। अवाम से गुफ्तगू में नवाज शरीफ का कहना था, रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। 16 की खरीदनी है, ये भी 16 की बेच रहे हैं। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आवाम से उनकी राय भी मालूम की। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर कहते हैं कि पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी के नाम पर किसानों को लूटने जा रही है। टिकटॉकर मरीम नवाज पंजाब को भी टिकटॉक पर चला रही हैं। राना आफ्ताब अहमद का कहना है कि अपोजिशन एहतजाज में मरहलावार शिद्दत लाएगी। हुकूमत जल्द घर जाने वाली है। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। अपोजिशन रहनुमाओं की पंजाब असम्बली के हाथे में मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर का कहना था कि गंदम की खरीदारी में किसानों को लूटने का मंसूबा बनाया जा रहा है। टिकटॉकर वज़ीर आला सूबे को भी टिकटॉक पर चला रही हैं। गंदम खरीदारी का हदफ 16 लाख मेट्रिक टन कम कर दिया गया है। 16 लाख ऑलमोस्ट मेट्रिक टन इन्होंने कम कर दिया खरीदारी का हदफ। इन्होंने फ्लोर मिल्स को पाबंद करना शुरू कर दिया कि आप गंदम खरीदें। यानी ये एक बड़ा ही अजीब सा काम है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होंगे वो फ्लोर मिल्स के नाम पे गंदम खरीदेंगे और जो कारोबारी लोग होंगे 80% फ्लोर मिल्स के बंद होने का खदशा है। सुन्नी तहाफ़ कौंसिल के रुकन पंजाब असम्बली राना आफ्ताब अहमद खान का कहना था कि गंदम की बम्पर क्रॉप आई है तो पंजाब में उसका टारगेट नहीं है। ज़रूरी ज़मीनों पर कॉलोनियाँ बन रही हैं। खाद, डीजल और ज़रूरी अद्वियात के रेट बढ़ गए हैं। 8.5 रुपये अगर डीजल बढ़ा है तो ज़िम्मेदार का डीजल भी कीमत बढ़ जाएगी, किराए भी बढ़ जाएंगे और दुकानदार कर लेंगे। ये एक बुनियादी तौर पे ज़रूरी मुल्क है, आप इस किसान को बचाएं और ये बड़ा ख़तरनाक है। कल को इस वक्त किसान बड़ा विफरा हुआ है। आपको ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे इस हुकूमत की भी कोई नेकनामी हो जाएगी। ताकि करें
बजाय इसके कि आप एक्सपोर्टर्स को बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, ज़िम्मेदार को दें, ज़िम्मेदार को बचाएं। राना आफ्ताब अहमद खान का मजीद कहना था कि फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत नाकाम हो गई है। ये हुकूमत किसी वक्त भी घर जा सकती है। 16 रुपए की रोटी कहीं नहीं मिलेगी। जो रोटी अवाम को मिल रही है उससे सूजी और मैदा निकला हुआ है। पंजाब असम्बली में महकमा तालीम के अधूरे जवाबात ने वज़ीर तालीम को मुश्किल में डाल दिया है। वज़ीर तालीम को बार बार ऐवान से माफ़ी मांगना पड़ी। डेप्यूटी स्पीकर ने भी बरहम होकर रूलिंग दे दी। अपोजिशन अरकान ने गंदम की फीमन कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी को सेक्रेटरी जनरल को अहदा देने का बिल भी मंजूर कर लिया गया। ये रिपोर्ट देखें। के इजलास में गंदम की इमदादी कीमत और खरीदारी मुहिम बारे आम बहस। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। फ्लावर मिल्स को गंदम खरीदने की इजाज़त दे दी है। हुकूमत निगरानी कर रही है। अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान बच्चन ने कहा कि गंदम की इमदादी कीमत इंतहाई कम है। किसान से सस्ती गंदम खरीद कर ज़ख़ीरा अंदोज़ महंगे दामों फरोख्त करेंगे। वक्फ़े सवालात के दौरान वज़ीर तालीम की ऐवान और सेक्रेटरी की गैलरी में अदम मौजूदगी पर अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान बच्चन और डिप्टी स्पीकर मलक ज़हीर इकबाल चन्नर ने इज़हार तशवीश करते हुए कहा कि पार्लिमानी रवायत में पहली बार हुआ है कि मुतलका वजीर और सेक्रेटरी दोनों गैर हाजिर हैं। डिप्टी स्पीकर ने वजीर तालीम के ताखीर से पहुंचने पर इजहार बरहमी करते हुए रूलिंग दी कि आइंदा इजलास में किसी भी महकमे का सेक्रेटरी गैर हाजिर हुआ तो कार्रवाई होगी। महकमा तालीम की जानब से अरकान के सवालात के अधूरे जवाबात ने भी वजीर तालीम को मुश्किल में डाले रखा। वजीर तालीम को ऐवान में कई बार माजरत करना पड़ी। हुकूमती रुकन समीउल्लाह खान बोले, ब्यूरोक्रेसी का रवैया अफसोसनाक है, इसका सख्त नोटिस लेना होगा। पंजाब असम्बली ने असेंबली रूल्स में तरमीम करते हुए सेक्रेटरी जनरल की असामी भी मुतारिफ कराती है, जिस पर सेक्रेटरी असम्बली आमिर हबीब को तैनात करके ग्रेड 22 दे दिया गया है। एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़।